दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय सिंह और मेरे चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई सपना देखते हैं। कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं और कुछ के अधूरे ही रह जाते हैं। उन सपनों को पूरे न होने का दोषी कभी इंसान अपने आप को मानता है, कभी दूसरों को मानता है। तो आज जिस दवा के बारे में बात कर रहे हैं वो दवा चाइना है और चाइना अपने सपने पूरे न होने का दोषी दूसरों को मानता है। दोस्तों, चाइना प्लांट किंगडम की दवा है और होम्योपैथी में सबसे पहली दवा चाइना ही बनाई गई थी। चाइना मलेरिया की एक बहुत अच्छी दवा है। अब चले इसके फीलिंग के बारे में थोड़ी हम लोग बात करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि चाइना पेशेंट बचपन में कैसा होता है। बचपन में चाइना का पेशेंट बड़ा ही उदंड, जिद्दी, नॉटी, दूसरे के फीलिंग को हर्ट करना या फिर पेरेंट्स ने या टीचर्स ने जो भी नियम बनाए हैं उस नियम को कॉन्ट्रडिक्ट करना या तोड़ना, ऐसा बचपना होता है चाइना का। यानी ये शुरू से ही उदंड होता है, जिद्दी होता है, जल्दी मानता नहीं है। बड़ा होने के बाद जब ये कोई लक्ष्य निर्धारित करता है अपनी ज़िंदगी में, तो इतना उदंड, जिद्दी, चिड़चिड़ा होने की वजह से उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी कुछ रुकावट आ जाए तो उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी बाधा है, वो बहुत बड़ी रुकावट है। चाइना को ये फील होता है कि लोग मेरे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। I have been hindered. Delusion, he is hindered as at his work. उसे लगता है कि जो उसका एम्बिशन है, जो उसका गोल है, उसे पूरा नहीं करने दे रहे हैं लोग उसके दुश्मन हैं। अब ये एम्बिशियस तो है और इसका एक गोल भी है, हिंड्रेंस की वजह से ये पूरा नहीं कर पाता, तो ये बंदा क्या करता है, ये अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनाता है और उस काल्पनिक दुनिया में ये कल्पना करता है उन चीज़ों का जो वो नहीं कर सका। जैसे चाइना का एक पेशेंट है जो चाहता है कि वो इंजीनियर बन जाए। अब छोटी सी उसकी ज़िंदगी में रुकावट आई और वो रुकावट उसके लिए बहुत बड़ी दिखती है। ऐसी कई छोटी छोटी रुकावटें होने की वजह से वो इंजीनियरिंग समझो नहीं कर पाता जो आम आदमी कर सकता था उन बाधाओं के होने के बावजूद भी। तो ये बंदा इंजीनियरिंग न होने का दोषी सरकमस्टेंस या अपने रिश्तेदारों को मानता है, अपने पेरेंट्स को मानता है, अपने टीचर्स को मानता है, ब्लेम करता है कि मैं कर लेता लेकिन आप लोगों की वजह से मैं नहीं कर पाया। यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, आई हैव सफर्ड रॉन्ग, बट इट इज़, लेकिन ये एक भ्रम होता है। वो चाहता तो कर सकता था। अब ये इंजीनियर तो नहीं बन पाया, तो ये अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनाता है
और उस काल्पनिक दुनिया में वो अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर समझता है। लेकिन ये कल्पना होती है उसकी, वास्तविकता नहीं। इसलिए इसके ये सारे थॉट्स, काल्पनिक विचार, ये अक्सर रात के वक्त होते हैं जब उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जब उस कल्पना को आप किसी मुकाम तक पहुंचा नहीं सकते। इसलिए वो रात का वक्त चुनता है। बेसिकली ये कावर्ड होता है, इतना जिद्दी अड़ियल होने के बावजूद भी। ये पब्लिक में बोल नहीं पाता ठीक से। इसे ये बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग होता है, किसी ने कुछ कह दिया तो हर्ट हो जाता है। इसीलिए कंपनी पसंद नहीं करता। कई सारी चीज़ें वो हाथ में लेता है, पर उसका अंत क्या होता है? हर काम में दोस्तों मुसीबत आती ही है, ऑब्स्टेकल आते ही हैं। कोई भी काम स्मूथ नहीं होता। किसी भी चीज़ को मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है। पर चाइना पेशेंट वो छोटे से ऑब्स्टेकल को बहुत बड़ा मान लेता है और वो आधे में ही छोड़ देता है। बहुत सारे काम चाइना लेगा लेकिन आधे में छोड़ देता है, और उसका दोषी वो किसी और को मानता है। ये मेन फीलिंग है चाइना की। चाइना के चिड़चिड़ेपन और गुस्से में हम लोग थोड़ी बातें करेंगे अब चाइना का पेशेंट दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे वो सर दर्द हो, बदन दर्द हो। उसकी इरिटेबिलिटी और एंगर बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है। उसे ये फीलिंग रहता है कि लोगों ने मुझे टॉर्चर किया है, मेरे काम में बाधा उत्पन्न किया है। इस वजह से जब उससे आप मनाने जाओ तो वो चिढ़ जाता है। वो नहीं चाहता कोई मनाए, क्योंकि इन सारे फसाद की जड़ वो आप ही को मानता है, दूसरों को मानता है। वो कभी अपने आप को झांक के नहीं देखता कि ये मेरी कमी थी, ये मेरी सेंसिटिविटी थी, या ये मेरी इनपर्सिस्टेंसी थी कि मैं ये काम नहीं कर पाया। इसलिए चाइना के पेशेंट को जब आप केयर करने जाएंगे या जब आप कंसोल करने जाएंगे तो वो आप पे चिढ़ जाएगा। इवन जब उनको चेतावनी देंगे तो भी वो चिढ़ जाते हैं, और ये मानते नहीं हैं जल्दी। इनको कंसोल नहीं किया जा सकता। चाइना पेशेंट, जैसा कि मैंने कहा, रात को ये इसकी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, तो इसका रेस्टलेसनेस और एंजाइटी भी रात के वक्त बढ़ जाता है। जब ये सोने जाता है, इसको ऐसे सारे विचार आते हैं, मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, तो वो करवटें बदलने लगता है। अचानक वो बेड से बाहर आके इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इसकी कल्पना इसको बेचैन कर देती है। ये सोचना शुरू कर देता है जब लोगों के आराम करने का वक्त है। इसको फ्यूचर की एंजाइटी होने लगती है। भविष्य में क्या करूँगा मैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, तमाम प्लान आने लगते हैं इसके।
इसे डर भी लगता है पब्लिक के बीच में जाने से। ही स्केयर ऑफ डॉग, वो कुत्तों से भी डरता है। और भी जानवर हैं जैसे चिकन्स हैं, ये इन जानवरों से भी उसे डर लगता है। उसे डर लगता है कि लोग उसे हर्ट करेंगे, पर वो हर्ट शारीरिक नहीं है, नहीं वो ईगो को हर्ट है। उस हर्ट को हम कह सकते हैं कि जैसे उसके काम में बाधा डाले तो उसको वो हर्ट फीलिंग समझता है। उसकी सारी चीजें एक ही जगह केंद्रित है, बाधा, ऑब्स्टेकल, हिंडरेंस। चाइना को उससे अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब तक ये लक्षण न हो हिंडरेंस का, चाइना कभी किसी पेशेंट को मत देना। वो डिस्पेयर भी होगा, होपलेस भी होगा, होपलेस टू रिकवरी, बट कॉज यही रहेगा। एंगर भी होगा, उसका भी कॉज यह होगा, सफर्ड रॉन्ग, हिंड्रेंस इन वर्क। सो ये बातें हमेशा ध्यान रखना। गुस्से में वो हत्या तक कर सकता है, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है। सो हम उस चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट न करके इन्हीं बातों पे करेंगे। अब आते हैं चाइना के फिजिकल जनरल सिम्टम पे। जिन मरीजों को क्विनाइन से ठीक किया गया है, मलेरिया, जिन मरीजों का मलेरिया क्विनाइन से ठीक किया गया है, वो मरीज, उन मरीजों को जब न्यूरालजिया होता है तो चाइना बहुत मदद करता है। और जिन मरीजों को वीकनेस या एनीमिया, रक्त की कमी, हेमरेज की वजह से हुई हो, यानी ब्लीडिंग की वजह से, ये दो सिचुएशन में चाइना बहुत उपयोगी है। पहले हम लोग बात करते हैं ब्लीडिंग की। चाइना का पेशेंट बहुत आसानी से उसको ब्लीडिंग हो जाती है या हेमरेज हो जाता है। हेमरेज फ्रॉम एवरी आउटलेट या एवरी ऑरिफिस, जैसे आँख, नाक, कान, गला, कहीं से भी ब्लीडिंग बड़े आसानी से हो जाती है। और ये एक ब्लीडिंग के बाद नहीं होता कि चाइना के पेशेंट को एनीमिया हो जाए, ये फ्रिक्वेंटली होते रहता है। तब चाइना में ऐसी स्थिति पैदा होती है। चाइना के ब्लीडिंग के साथ जिस जगह से ब्लीडिंग हुई वहाँ पे कंजेशन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे नाक से ब्लीडिंग हुई तो यहाँ का इन्फ्लेमेशन और स्लाइट कंजेशन हो जाएगा। इसके इन्फ्लेमेशन के साथ जो वहाँ के टिश्यूज होते हैं वो इरिटेबल हो जाते हैं, और इस इरिटेबिलिटी ऑफ द टिश्यू की वजह से वहाँ पे दर्द होता है, टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होता है, या कभी कभी स्पैज़म्स आ सकते हैं या कन्वल्सन भी आ सकते हैं। तो चाइना के पेशेंट को जब ब्लीडिंग होता है उसके बाद कन्वल्सन की शिकायत हो सकती है, या ब्लीडिंग के दौरान ही कन्वल्सन की शिकायत हो सकती है। चाइना के पेशेंट को अगर ब्लीड हुआ तो वो पार्ट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या
इतनी तेज़ी से इन्फ्लेमेट होके वो ब्लैक कलर में चला जाता है और गैंग्रीन में चेंज हो सकता है। सो इस साइड अगर आया तो कन्वल्शन, और वहाँ गया, ये दोनों साइड जा सकता है। इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन ऑफ टिश्यू, स्पैसम, कन्वल्शन। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, ब्लैकनेस ऑफ पार्ट और गैंग्रीन, ये दोनों साइड जा सकता है चाइना। कभी कभी लेबर पेन में अगर ठंडी हवा लग गई, चाइना का पेशेंट ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो लेबर का पेन बंद होकर कन्वल्शन शुरू हो सकता है। पर इसके सारे सिम्टम, जैसे ब्लड कम हुआ ना तो विद इन फट से नहीं कम होगा, धीरे धीरे होते हैं। एवरीथिंग स्लो। इवन जो टॉर्मेंटेड फीलिंग है माइंड में, वो भी स्लो होता है। लाइसिनम जैसा फटाक से नहीं होता। एवरीथिंग इज स्लो। धीरे 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 बढ़ते 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 वो चाइना में चला जाता है। अब बात करते हैं इसकी सेंसिटिविटी की। इसकी सेंसिटिविटी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। टिश्यू की इरिटेबिलिटी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रेजुअल है। पेशेंट सेंसिटिव हो जाता है ऑर्डर को, तंबाकू के ऑर्डर को, फूलों के खुशबू को, इन चीज़ों को लेके इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिव हो जाता है। दोस्तों, चाइना की सेंसिटिविटी टिश्यू और नर्व्स दोनों में बढ़ जाती है, और ये सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से उसको बदन में कई जगह पे दर्द का महसूस होता है। टीयरिंग पेन, ट्विचिंग पेन, इस तरह के दर्द का अनुभूति करता है वो। जैसे जैसे इसकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके कंप्लेंट्स बढ़ते जाते हैं, प्रोमिनेंट होते जाते हैं, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि चाइना टच, मोशन और कोल्ड एयर को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जैसे शरीर में ठंडी हवा लग गई और कहीं पे दर्द शुरू हो गया, और वो दर्द टच से या मोशन से बढ़ जाता है। इस तरह की सेंसिटिविटी होती है। दोस्तों, मलेरिया के मरीज जो क्विनाइन से सप्रेस किए जाते हैं, जब ऐसे चाइना के पेशेंट धीरे धीरे इनमें ब्लड की कमी होने लगती है, शरीर पीला पड़ने लगता है, वो शक्तिहीन होने लगते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे तब तक बढ़ती हैं जब तक इनको पेट की तकलीफ़ें शुरू ना हो जाए। जैसे पेट में गैस बनना, पैखाना साफ ना होना, और चाइना का पेशेंट का पेट में पूरी जगह गैस की अनुभूति होती है। उसे लगता है कि पूरा मेरा पेट गैस से भरा हुआ है। लाइकोपोडियम में लोअर हिस्सा रहता है, कार्बोवेज में अपर, लेकिन चाइना में पूरे पेट में गैस फील होता है उसे, या उसका पेट डिस्टेंडेड होता है गैस की वजह से, और गैस पास करने या डकार से इसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। दोस्तों, चाइना पेशेंट का लिवर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और इसे जल्दी रोका नहीं गया तो अंत में जाके जॉन्डिस में बदल जाता है। चाइना के जनरलिटीज़ में हमें ड्रॉप्सी भी देखने को मिलता है, सूजन। वो सूजन लोकलाइज्ड हो, एक जगह पे हो, या फिर पूरे बदन में, एनर्सा का। लेकिन ये सूजन हम चाइना की उसी अवस्था में देख सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शिथिल हो चुका है, फीबल हो चुका है, उसके हार्ट फीबल हो चुके हैं, उसके सर्कुलेशन फीबल हो चुके हैं, उसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी है,
लॉस ऑफ वाइटल एनर्जी है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, ये सारी चीज जब कम हो और उस समय जब इसको ब्लीडिंग हो, तब इसमें ड्रॉप्सी की शिकायत देखने को मिलती है। यानी तुरंत मलेरिया ठीक हुआ और उसे ब्लीडिंग हो गई, तुरंत ड्रॉप्सी नहीं होगा। जब वो ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच जाता है, जब वो कैकेक्सिया में पहुंच जाता है, एक्सट्रीम फीबल कंडीशन में पहुंच जाता है, उस समय जब ब्लीडिंग होगी, उस समय जब हेमरेज होगा, तभी ड्रॉप्सी होता है। दोस्तों, चाइना का और एक लक्षण बहुत प्रोमिनेंट है और वो है पीरियोडिसिटी। चाइना के जितने लक्षण हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं और अपना कोर्स करके चले जाते हैं। नोज ब्लीड होगा तो रेगुलरली जिस टाइम पे आता है उसी टाइम पे होगा। उसका पेट डिस्टर्ब होगा तो उसी टाइम पे होगा। जुलाब होगा, कोलिक होगा तो ये अक्सर रात को 12 बजे होते हैं। दिन में भी जुलाब हो सकता है लेकिन वो खाना खाने के बाद होता है। बट पीरियोडिसिटी मार्क है कि आज इसको इस समय बुखार आया तो दूसरे दिन भी उसी समय आएगा। बुखार अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करता है और चला जाता है। इसलिए ये दवा मलेरिया की बहुत बेहतरीन दवा है। सो चाइना देते समय पीरियोडिसिटी को कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, शॉर्ट में मैंने पहला वीडियो बहुत बड़ा बनाया था। शॉर्ट में मैं जितना कवर कर सकता था वो कवर करके आप लोगों को चाइना के बारे में बताया। मेरा डिस्क्रिप्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछिएगा, कोई राय हो तो ज़रूर दीजिएगा, मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।